क्रिसमस प्रोग्राम में बड़ा दिन में प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आप सबों को जय मसीह बोलता हूं। और आज के दिन ये क्रिसमस प्रोग्राम क्या ईसाई लोगों के लिए है? नहीं। क्या जो है इस प्रोग्राम से दुनिया के लोगों को क्या फायदा है? आज मैं परमेश्वर के वचन से जो बोलने के लिए जा रहा हूं वो ये है, यीशु का जन्म क्यों? यीशु का जन्म क्यों? मानव जाति के पापों से छुड़ाने के लिए। यीशु मसीह का जन्म क्यों हुआ? मैं आपको बताया, पापों से छुड़ाने के लिए और परमेश्वर के नाम की स्तुति और प्रशंसा होने पाए। आप देखते हैं हर एक रोग के लिए एक दवाई है कि नहीं? आपको टीबी हो गया है, 6 महीना दवाई खाना पड़ेगा। अगर आपको एड्स हो गया उसके लिए दवाई खाना पड़ेगा। अगर आपको कोई अन्य अभी एक बीमारी आया है जो है कोरोना, इसी के वजह से सब लोग बोल रहे हैं भीड़ भाड़ नहीं लगाना है। हर चीज के लिए एक दवाई है। तो क्या यीशु मसीह भी एक दवाई है क्या? मेरे प्यारों, आज परमेश्वर के वचन से मैं यूं बोलने के लिए चाहता हूं, यीशु का जन्म क्यों? मानव जाति के पापों से छुड़ाने के लिए। और जैसे 21वीं सदी में इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन कोरोना है, उसी प्रकार जो है एक और बातों से इंसान गंभीर रूप से ग्रसित है, उसके ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं देता है। वो क्या है कि कोरोना ही जैसा एक और वायरस है, ये पूरा दुनिया में फैला हुआ है। हमारे जीवन में, आपके जीवन में, पूरा दुनिया के लोगों के जीवन में फैला हुआ है, लेकिन उसको इंसान पहचान नहीं पाता है। और यह वायरस क्या है? आपका सवाल होगा, ये वायरस क्या है? ये वायरस है पाप। ये वायरस क्या है? बोलिए ना, ये वायरस क्या है? मेरे प्यारों, दुनिया के अनेकों लोगों में ये पाप का वायरस घुसा हुआ है। और इसकी शुरुआत कहां से हुई? आप बोलिएगा भैया, आपके परमेश्वर के वचन में इसके लिए उपाय है क्या? क्यों, कहां से इसकी शुरुआत हुई? बाइबल धर्मशास्त्र बतलाती है। क्योंकि मैं बार बार बोलता हूं, हम जब कभी भी आपसे बात करते हैं परमेश्वर के वचन के आधार पर ही बात करते हैं। तो इस पाप रूपी वायरस का शुरुआत कहां से हुआ? उत्पत्ति की पुस्तक 3रा अध्याय, कोई एक जन बाइबल को पढ़िएगा। उत्पत्ति की पुस्तक और 3रा अध्याय 6 वचन को पढ़िएगा। ये पाप का शुरुआत कहां से हुआ? आप बोलिएगा भैया, आप क्या संदेश देने के लिए चाहते हैं? मैं आपको जल्दीबाजी में इस संदेश को दे करके खत्म करके विदा करने के लिए चाहता हूं। आपको समझने की आवश्यकता है, ये पाप की शुरुआत कहां से हुई है। हाँ, पढ़िएगा जल्दी से। माइक दे दीजिए ना, माइक दे दीजिए। सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, इस पाप की शुरुआत कहां से हुई? हाँ। अतः जब स्त्री ने देखा कि हाँ। उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा और हाँ। देखने में मनभाऊ हाँ। और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है, हाँ। तब उसने उससे तोड़कर खाया और अपने पति को भी दिया और उसने भी खाया। बस, ये पाप का वायरस आदम की वाटिका में एक स्त्री और एक पुरुष से शुरुआत हुआ। ताली बजा के परमेश्वर के नाम को। ये बहुत बड़ी लंबी कहानी है, लेकिन सारे कहानी को बताने के लिए मेरे पास समय नहीं है। मैं थोड़ी थोड़ी बातों को 15 मिनट
करने के लिए मैं कोशिश करूंगा। ये पाप का वायरस आदम की वाटिका में आदम और हवा के द्वारा शुरुआत हुआ और उसी के वंशज हम और आप हैं, इसलिए हम भी पाप से अछूता नहीं है। बाइबल धर्मशास्त्र बताती है, जो कोई कहता है कि मैं धर्मी हूं, मैं पाप नहीं किया हूं, वो झूठ बोलता है। क्या करता है? इसका मतलब हम लोगों ने पाप किया है कि नहीं? पाप का वायरस हम लोगों के जीवन में है कि नहीं? जरूर है। इस बातों को समझना पड़ेगा इंसान को। इंसान के पास शोहरत हो जाता है, धन हो जाता है, दौलत हो जाती है, इंसान कहता है मैंने कोई गलती। मेरे प्यारों, इस संसार में आपके लिए वकील, आपके लिए जज मुकदमा लड़ करके सच को झूठ साबित कर सकता है, लेकिन उस न्याय सिंहासन के सामने ये चलने वाला नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे परमेश्वर के पवित्र लोगों, इसकी शुरुआत मैंने बताया आदम की वाटिका से, आदम और हवा यानी स्त्री और पुरुष से शुरू हुआ। और परमेश्वर ने जो आज्ञा दिया, उस आज्ञा को स्त्री और इसके बाद पुरुष दोनों ने तोड़ा और पाप का वायरस मनुष्य के जीवन में आ गया। और कौन कौन लोग इससे प्रभावित हुए? दूसरी बात, कौन कौन लोग इससे प्रभावित हुए? और पढ़िएगा रोमियो की पुस्तक, उसका 3रा अध्याय 23 वचन। रोमियो की पुस्तक 3रा अध्याय 23 वचन को पढ़िएगा। कौन कौन लोग इस पाप रूपी वायरस से प्रभावित हुए? पढ़िएगा जल्दी। इसलिए कि, सुनिएगा, कौन कौन लोग इस वायरस से प्रभावित हुए? इसलिए कि सबने पाप किया। एक दो लोगों के बारे में यहाँ नहीं लिखा है, बाइबल ये नहीं बताती है। वो आदम और हवा से शुरू, उनके वंशज, उसी के द्वारा हम और आप हैं। इसलिए बाइबल धर्मशास्त्र बताती है, चाहे पंडा हो, पुजारी हो, चोर हो, डाकू हो, कोई भी क्यों न हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी क्यों न हो, बाइबल धर्मशास्त्र बताती है सबने पाप किया। मेरे प्यारों, इस वायरस, ये वायरस सारे मानव जाति में समा गया। और जब ये इस प्रत्येक व्यक्ति जो इस धरती पे रहते हैं, सब कोई इस वायरस से पीड़ित है, कराता है, रोग से, बीमारी से, श्राप से आजाद होने के लिए कहां कहां नहीं जाता है। बीमारी हो जाने पे डॉक्टरों के ऊपर डॉक्टर, डॉक्टर के ऊपर डॉक्टर, समस्या आ जाने के बाद ओझा के ऊपर ओझा, कहां कहां नहीं इंसान जाता है इस पाप की छुटकारा के लिए। परंतु आपका ये सवाल होगा, भैया जी ये सब में जब पाप फैला है, और यह कैसे फैलता है? तीसरी बात, ये पाप रूपी वायरस कैसे फैलता है? एक वचन को और पढ़िएगा, रोमियो 5वां अध्याय और 12 वचन को पढ़िएगा। किस तरीका से इसका फैलाव होता है? हमारे परमेश्वर के वचन में लिखा गया है। उस बातों को शायद आपको पता नहीं होगा, कुछ नए लोग आए हैं, इसलिए उनको लेके हमको बोलना पड़ता है। इस बातों को समझना हमें बहुत जरूरी है। ये केवल ईसाई लोगों के लिए पाप नहीं है, केवल मसीह लोगों के लिए ये पाप नहीं, पूरा जगत के लोगों के लिए ये पाप है जो कोई इस धरती में रहते हैं। और ये पाप कैसे फैलता है? जैसे चाइना से जो है कौन वायरस? कोरोना वायरस। पहले लोग गाते थे कोरोना प्यार है, पहले लोग गीत गाते थे कोरोना प्यार है। आज जब कोरोना आ गया तो
सब कोई घर में बंद हो गया। अरे गीत कहाँ चले गया भैया? मेरे प्यारों, मेरे परमेश्वर के पवित्र जन, मैं आपसे आज दिल खोल के बात करने के लिए चाहता हूँ। जो परमेश्वर हमसे बातचीत किया है उस बातों को मैं आपको बतलाने के लिए चाहता हूँ। पढ़िएगा। इसलिए जैसा एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत, इसलिए सुनिएगा, इसलिए जैसा एक मनुष्य के द्वारा पाप इस संसार में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई, पाप के द्वारा क्या आ गया भैया इस संसार में? बोलिएगा, पाप के द्वारा क्या इस संसार में आ गया? मृत्यु आ गई। पहला मृत्यु क्या है? परमेश्वर से अलगाव। संसार में इंसान जीवित रहेगा लेकिन प्रभु से दूर रहेगा, ये पहला मृत्यु। दूसरा मृत्यु क्या है? हम इस संसार को छोड़ के चले जाते हैं। जब पहला स्त्री और पुरुष ने, आदम और हवा ने पेड़ को, फल को खाया, परमेश्वर के आज्ञा को तोड़ दिया, पाप का वायरस उसके जीवन में आ गया। और उसके जीवन में जब आया तो पीढ़ी दर पीढ़ी, बाइबल धर्मशास्त्र बतलाती है यह कैसे फैलता है। तो पीढ़ी दर पीढ़ी, एक मनुष्यों के द्वारा दूसरा मनुष्य, एक मनुष्यों के द्वारा। आप देखिए, इस वायरस के बारे में लोग क्या बोलते थे? सट जाइएगा तो आपको भी हो जाएगा। जिस आदमी में वायरस है वो आदमी किसी में सटेगा उसको भी हो जाएगा, वो आदमी किसी में सटेगा उसमें भी हो जाएगा। अरे ये तो पहले ही से हम लोग के बाइबल में लिख दिया गया। आज कौन सी नई बात है? ये नई बात उन लोगों के लिए है जो बाइबल पढ़ते नहीं है और कहते हैं मैं सब कुछ जानता हूँ। ये उन लोगों के लिए बाइबल में हमारे लिखा गया है, भयानक भयानक बीमारियां आएगी, देश पर देश और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा, भाई भाई आपस में लड़ाई करेगा। पहले से हम लोग मालूम है, जो बाइबल के पढ़ने वाले लोग हैं इन सारी बातों को देखकर घबराते नहीं है, घबराते नहीं है। मेरे परमेश्वर के पवित्र लोगों, आप साधारण ईश्वर की आराधना नहीं करते हैं, आप साधारण परमेश्वर की आराधना नहीं करते हैं। तो मैंने जैसे कहा यह वायरस क्या है? ये पाप है। और मैंने कहा इसकी शुरुआत कहां से हुई? तो अदन की वाटिका से, आदम और हवा के द्वारा शुरुआत हुई। मैंने कहा कौन कौन लोग इससे प्रभावित हुए हैं? तो मैंने कहा सब कोई इस धरती पे, बाइबल बतलाती है सबने पाप किया, सब कोई इस धरती में रहने वाले लोग इससे प्रभावित है। और ये पाप का वायरस पीढ़ी दर पीढ़ी फैलता है। और इसका लक्षण क्या है भैया? आप कहिएगा भैया ये पाप का लक्षण क्या क्या है? आजकल बिना लक्षण पहचाने दवाई दे देंगे, रिएक्शन हो जाएगा या उल्टा काम करना शुरू करेगा। हालेलुया। इसलिए अगर आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो आपको बुखार है तो हाथ पकड़ेगा और देखेगा आपका हाथ गर्म है कि नहीं, है ना? अब कोई अन्य प्रकार की बीमारी है तो आपको जो है अल्लाह लगा के कुछ इधर उधर जांच लिखेगा, उससे भी नहीं पता चलेगा तो आपको अल्ट्रासाउंड लिख देगा। क्यों क्यों भैया, क्यों इस प्रकार की बातें होती है? जब मनुष्य बीमार होता है तो इसका लक्षण को पहचानना बहुत जरूरी है। अगर लक्षण पहचान में नहीं आएगी तो बीमारी ठीक। डॉक्टर लाखों एंटीबायोटिक पर एंटीबायोटिक लिखते जाएगा लेकिन उससे कुछ फायदा होने वाला, जब बीमारी पकड़ में आएगी उसके लिए दवाई दिया जाएगा, तब वो क्या होगा? बोलिए ना, ठीक होगा, ठीक होगा। इसीलिए यहाँ पे उसके लक्षण के बारे में जानना बहुत जरूरी है। गलतियों की पुस्तक 5वां अध्याय 20 पद में लिखा है, जो इस पाप की बीमारी से ग्रसित हैं उनमें यह लक्षण पाया जाता है। और आप ध्यान से सुनिएगा, 5वीं बात मैंने कहा इसके लक्षण क्या है, कैसे हम पहचान सकते हैं इसके जीवन में पाप रूपी वायरस काम करता है। पढ़िएगा, गलतियों 5वां अध्याय 20 वचन को।
गलतियों 5 का विषय जल्दी से थोड़ा निकाल के दीजिए मूर्ति समय। पूजा, हाँ सुनिएगा सुनिएगा, इसका लक्षण क्या है? मूर्ति पूजा, मूर्ति पूजा, अरे बाप रे, टोना, बैर, बैर, झगड़ा, झगड़ा, ईर्ष्या, ईर्ष्या, क्रोध, क्रोध, विरोध, विरोध, फूट, फूट, विधर्म, विधर्म। बस ऐसे बहुत सारे लक्षण हैं। अगर ये बातें आपके जीवन में पाई जाती है, आप पाप रूपी वायरस से ग्रसित हैं। इसको पहचानने के लिए बगल वाला का हाथ को पकड़ के बोलिएगा, बगल वाला का हाथ पकड़ के बोलिएगा। आप अपने जेंट्स लोग को पकड़िएगा। हाँ उल्टा मत करिएगा। हाँ होता है, संसार में होता है, हम लोग पवित्र लोग हैं, मैं जानता हूँ। बगल वाला को बोलिएगा, क्या मूर्ति पूजा आपके जीवन में है? हाथ जो है तो आपके वायरस से ग्रसित है। आगे क्या लिखा है बेटा, फिर से उसको पढ़ो। सुनिएगा, एक बहुत बड़ा लिस्ट है, ये थोड़ा सा लिस्ट है लेकिन बाइबल में बहुत बड़ा लिस्ट है। हाँ मूर्ति पूजा, मूर्ति पूजा, टोना, टोना क्या? सुनिए सुनिए, एक है वो बाबू, टोना क्या? दूसरे के लिए टोना करते हैं, इसका मतलब आप पाप के बैर, सुनिएगा, बैर, अरे बाप रे, इसमें तो समझ नहीं है। भले ये चर्च में स्वर्गदूत है, बाहर जाने के बाद में भूत है ना? यहाँ तो कुछ नहीं बोलेगा, पास्टर जी देख लेंगे क्या करेंगे। मेरे प्यारों, एक बहुत बड़ा लिस्ट है और आप इससे पहचान लेंगे। बैर, आगे झगड़ा, बात बात में लड़ाई झगड़ा, इसका मतलब फाट का वायरस आपके जीवन काम करता है। मेरे प्रिय, आज बड़ा दिन, क्रिसमस का दिन, आज क्रिसमस का दिन है। बहुत सारे लोग हैं जो पाप के वायरस से ग्रसित हैं। क्या संसार में और कोई इस वायरस को छुड़ाने के लिए उपाय है क्या भैया? इस वायरस से छुड़ाने के लिए और संसार में किसी के द्वारा छुटकारा मिल सकती है क्या भैया? जी नहीं, बिल्कुल। मेरे परमेश्वर के पवित्र लोगों, आज के दिन में यीशु मसीह का आने का एक ही कारण है। वो कारण ये, लोग पाप से छुटकारा को पाए, लोग पाप से छुटकारा को पाए। और मेरे प्यारों, यहाँ पे लिखा है, झूठ बोलना, चोरी करना, धोखा देना, गाली देना, स्वार्थ, लालच, क्रूरता, व्यभिचार। आज अपने आप को जांचिए, आज अपने आप को जांचिए। प्रभु के सम्मुख में हमारा यीशु मसीह ऐसे ही आज के दिन में नहीं आया, उसका एक कारण है मेरे प्यारों, उसका एक कारण है। और एक वचन को पढ़िएगा, इसका परिणाम क्या है? इसका परिणाम क्या है? रोमियो 6:23 में लिखा है, रोमियो 6:23 में लिखा है इसके परिणाम के बारे में। मेरे प्यारों, आप शांति के साथ इस संदेश को सुनिए। परमेश्वर आज आपसे बात कर रहा है। अगर आपके मन में, आपके दिल में इस प्रकार की विचार है, आप इस वायरस से ग्रसित हैं, आप इस वायरस से ग्रसित हैं, प्रभु की आत्मा हमें उभार के बोल रहा है, हालेलुया, ओ शांदारा लबाला चबासी करा लबा, ओ हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पढ़िएगा, पढ़िएगा, उस वचन को पढ़िएगा। क्योंकि पाप की मजदूरी तो, सुनिएगा, जिस व्यक्ति में यह लक्षण पाया जाता है, उसके लिए उसका परिणाम यहाँ लिखा गया है। क्योंकि धीरे धीरे, क्योंकि पाप की मजदूरी क्या है? बोलिए न जोर से, पाप की मजदूरी क्या है? मृत्यु है। हमने पाप किया, आपने पाप किया, और उस पाप रूपी वायरस हमारे शरीर में लग गया।
उस बीमारी को छुड़ाने के लिए, उस बीमारी को छुड़ाने के लिए हमारा प्रभु यीशु मसीह आज के दिन में जन्म लेके, आज के दिन में जन्म लेके कलवरी क्रूस पर अपने लहू के द्वारा उस बीमारी से छुटकारा दिया। ताली बजा के परमेश्वर, मेरे परमेश्वर के पवित्र लोगों, यीशु मसीह का आना ऐसे साधारण बात नहीं है। कई भविष्यवक्ताओं ने प्रभु यीशु मसीह के बारे में भविष्यवाणी किया। यशायाह ने कहा एक कुंवारी जन्म लेगी और उसका नाम यीशु रखा जाएगा। मेरे प्यारों, ये पाप के वायरस के लिए किसी ने कीमत नहीं चुकाया, कोई दुनिया का ईश्वर ने कीमत नहीं चुकाया। अगर इस पाप रूपी वायरस से हमें और आपको बचाने के लिए कोई कीमत चुकाया है, उसका नाम है प्रभु यीशु, उसका नाम है प्रभु यीशु, उसका नाम है प्रभु यीशु। और आज के दिन में यीशु मसीह आकर के कलवरी क्रूस पर इस पाप के लिए, इस पाप के लिए, इस पाप के लिए बाइबल बतलाती है पाप की मजदूरी मृत्यु, परमेश्वर से जुदाई। और दूसरी बात, हम जब इस संसार से बिना यीशु मसीह के ग्रहण किए मरेंगे, हमें स्वर्ग नहीं मिलेगा, स्वर्ग नहीं मिलेगा। इसलिए इस वायरस को मिटाइए, पाप रूपी वायरस को मिटाइए, अपने जीवन में जीवते परमेश्वर को जन्म लेने दीजिए और परमेश्वर में अनंत जीवन का भागी बन जाइए। आगे लिखा है, पढ़िएगा पढ़िएगा जल्दी से उसी को। पाप की मजदूरी मृत्यु है, पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। ताली बजाइए उस यीशु मसीह के लिए। भाई, जिस काम को हमने और आपने गलती किया था, जिस बातों में हम फंस गए थे, उसका मजदूरी तो मृत्यु हमें मिलना चाहिए, मृत्यु हमें मिलनी चाहिए। लेकिन उस मृत्यु को आज के दिन में प्रभु यीशु इस संसार में आके अपने ऊपर ले लिया। और लेकर के एक और वचन को पढ़िएगा, पहला यूहन्ना और उसका पहला अध्याय और 9 वचन को पढ़िएगा। कैसे बीमारी से हम आजाद पाएंगे, क्या हमारे लिए वो दवाई सूट करती है। उसमें उस दवाई के बारे में लिखा गया है, पाप रूपी वायरस को मिटाने के लिए वो दवाई है। वो दवा मेरे जीवन के लिए दरकार है, आपके जीवन के लिए दरकार है। पढ़िएगा, यदि हम अपने पापों को मान ले, सुनिएगा उसके लिए क्या उपाय है। डॉक्टर के पास जाएंगे, बीमारी है तो आपसे वो कुछ बातों को कहेगा, डॉक्टर साहब इस बीमारी से बचने के लिए क्या उपाय है। अगर शुगर हो गया, डॉक्टर बोलेगा आपको मीठा नहीं खाना है। टीबी हो गया है, डॉक्टर बोलेगा आप मीठा चीज नहीं खाना है, अन्य चीजें नहीं खाना है। मेरे प्यारों, इस पाप रूपी वायरस, इस बीमारी को बचाने के लिए हमारे लिए एक दवाई है जो बाइबल में उपलब्ध है और दुनिया के किसी भी किताब में नहीं है। ताली बजा के उस महान परमेश्वर की महिमा करिएगा। और ये क्या है? यदि हम अपने पापों को मान ले, सुनिएगा, इसके लिए हमको केवल इतना ही करना है, तो वो हमारे, यदि हम अपने पापों को मान ले, प्रभु मैंने पाप किया है, मैंने तेरे विरुद्ध पाप किया है प्रभु। यदि हम अपने पापों को मान ले, केवल मानना ही काफी नहीं, केवल मान लेना ही काफी नहीं। आगे क्या लिखा है? तो हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। यदि हम अपने पापों को मान ले, उसको छोड़ दें, तो हमारे पापों को क्षमा करने में वो हमारा प्रभु धर्मी है। आप कितना भी गुनहगार क्यों न हो, आज के दिन हमारा परमेश्वर इस संसार में जन्म लेके साबित किया है, मेरे बेटा मेरी बेटी, उस पाप में रहने की कोई जरूरत नहीं है, उस पाप में रहने की कोई जरूरत नहीं है।
खून बहा के और उस पाप का कीमत चुका दिया, प्रभु चुका दिया है। अब उस बीमारी से निजात केवल उसका लहू है, उसके लहू के सामर्थ्य में, उसके लहू के सामर्थ्य में इतना ताकत है, हमारे पापों को मिटा के हमें पवित्र करके धर्मी बना के अपना बेटा और बेटी के रूप में ग्रहण करता है। हालेलुया, हालेलुया। इसके लिए एक ही उपाय है, और यूहन्ना 3:16 को पढ़िएगा, और मैं इस वचन को कह करके अंत करने के लिए चाहता हूँ। पढ़िएगा यूहन्ना 3:16, यूहन्ना 3:16। यही उपाय है, दूसरा कोई संसार में उपाय है नहीं। पढ़िएगा, क्योंकि परमेश्वर ने सुनिएगा, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ये पूरा जगत से जैसे पाप पूरा जगत में फैल गई, इस जगत के पापियों से प्रभु यीशु मसीह ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र स्वर्ग में रहने वाला पिता का एकलौता बेटा प्रभु यीशु को इस संसार में भेज दिया, ताकि जो कोई यीशु मसीह का आने का कारण यही है, ताकि जो कोई हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई भी धर्म के मानने वाले लोग क्यों नहीं हो, ताकि जो कोई अगर पाप का वायरस मिटना है उसके लिए कहीं और जगह में दवाई नहीं है और किसी के पास ताकत नहीं है आपके पाप को छुड़ाने के लिए। वो अगर कोई है उसका नाम है प्रभु यीशु, उसका नाम है प्रभु यीशु। पढ़िएगा, जो कोई उस पर विश्वास, जो कोई स्त्री हो पुरुष हो बच्चा हो, जो कोई उस पर विश्वास करे वो नष्ट न हो, परंतु अनंत जीवन पर ताली बजाकर उस महान परमेश्वर की स्तुति करिएगा। मेरे परमेश्वर के पवित्र लोगों, आज के दिन में यीशु मसीह का आगमन इसलिए हुआ कि हमारे पापों को छुड़ाकर हमें अनंत जीवन। आइए हम प्रार्थना करने जा रहे हैं। सब कोई घुटना में लग जाइए, सब कोई घुटना में लग जाइए। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु ने आपसे बातचीत किया, हमारा प्रभु कुमारी मरियम के द्वारा इस संसार में आया आकर के। हालेलुया, हालेलुया। वो प्रभु पाप रूपी वायरस से हालेलुया छुड़ाने के लिए अपना कीमती जो निर्दोष था, निष्कलंक था, पवित्र था, वो खून इस धरती में हमारे लिए आपके लिए बहाया, हमारे पाप रूपी वायरस को मिटाने के लिए बहाया। अगर आज प्रभु यीशु आपके दिल में जन्म लेगा, उस पर विश्वास करेंगे, सारी बीमारी, सारे श्राप का बंधन, पाप का बंधन मिट जाएगा, मिट जाएगा, मिट जाएगा। अगर आप चाहते हैं, हाँ भैया जी, मैंने समझ गया, अभी बहुत सारी बातें हैं जो मेरे जीवन में पाप के रूप में कार्य करती है भैया जी, और आज मैं निर्णय लेता हूँ, आज मैं निर्णय लेती हूँ, इस पाप से, चोरी का पाप हो, हत्या का पाप हो, व्यभिचार का पाप हो, झूठ बोलने का पाप हो, भैया जी ये लक्षण हमें दिखाई देता है। भैया जी हम इस लक्षण से छुटकारा पाना चाहते हैं। प्रभु आज आपको छुटकारा देने के लिए तैयार है, परमेश्वर आज आपको छुटकारा देने के लिए तैयार है। परमेश्वर पिता, हम हृदय की गहराई से धन्यवाद करते स्वामी, हमारे लोगों से अपने बातचीत किया प्रभु, अपने वचन के द्वारा प्रभु हालेलुया इन लोगों को छुआ है प्रभु। हे प्रभु, इस पाप रूपी वायरस से छुड़ाने के लिए ही आज आपने इस संसार में जन्म लिया, और आपके लहू के द्वारा विश्वास करने के चलते प्रभु जी छुटकारा
छुटकारा मिलता है स्वामी। प्रभु सबों को छुटकारा दीजिए और अपने नाम की महिमा में इस्तेमाल कीजिए। दया करिए स्वामी, आशीष दीजिए यीशु के नाम से, आमीन।